आप 1 यूनिट जो ब्लड डोनेट करते हैं, उससे लगभग 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है, क्योंकि उसमें आरबीसी है, प्लाज़्मा है, प्लेटलेट है, ये सब अलग किया जाता है। बहुत से कंपोनेंट हैं जो हमें पता भी नहीं होंगे, डॉक्टर्स अलग करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपके शरीर से कुछ ऐसा जो आप डोनेट करके और अन्य लोगों की जान बचा रहे हैं, तो जो आप जीवन दान देने का कार्य करते हैं, इससे जो परम संतुष्टि मिलती है, वो शायद ही किसी काम में मिलती होगी। मेरा नाम अस्मा खान है, मैं यहीं सिधौली की रहने वाली हूँ। मैंने ह्यूमेन फाउंडेशन नाम से एक ट्रस्ट स्टार्ट किया है, लगभग 4 वर्ष उसके पूर्ण होने को हैं। और उसमें प्रयास ये रहता है कि समाज में हम जो भी अपना योगदान कर सकें सेवा भाव से, बस वही एक प्रयास है। जैसे कि मैम हम जानना चाहेंगे कि आज के दौर में जो महिलाएं होती हैं, अधिकतर देखा जाए ब्यूटी पार्लर हुआ या फिर सरकारी जॉब का प्रयास करती हैं, लेकिन आपने समाज सेविका के रूप में एक ऐसा ही बेस क्यों चुना जिसमें लोगों की जान बचाई जाए? ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? या प्रेरणा तो देखिए घर से मिलती है बच्चों को। मुझे मेरी माँ से और मेरी बहन से मिली। मेरी बहन का देहांत हो गया था, उनके बाद में मैंने इस संगठन का जो है वो प्रारंभ किया। और इसकी स्थापना करते समय एक लक्ष्य यही था कि जो भी वो सेवा करती थी अब उनसे नहीं हो सकती है, तो मैं वो डबल सेवा करूँ। अपनी तो मैं कर ही रही थी, बट जो उनकी इच्छा थी उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए इसमें मैंने और मेहनत करने का प्रयास किया है। और ऊपर वाले से यही दुआ है कि उसमें मैं सफल रहूँ। और ये जो हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं, जो ये जो आप संगठन चला रही हैं, कब से चला रही हैं, और ये समाज सेवी का जो है मतलब कब से कार्य शुरू है? देखिए, वैसे तो मैं शिक्षिका रही हूँ और अभी मैं शोधार्थी हूँ मानव शास्त्र विभाग में। तो प्रयास ये रहता है कि अभी तो 4 साल संस्था के हुए हैं, लेकिन हम उससे पहले भी काफ़ी जो है सेवा कार्य कर रहे थे। पर संस्था के माध्यम से लगभग 4 वर्ष से हम कार्य कर रहे हैं, जिसमें लोगों की जान बचाने के लिए रक्तदान का हम प्रयास करते हैं कि हम आपूर्ति कर सकें, लोगों की मदद कर सकें। दूसरा ये कि शिक्षा के विषय में है कि हमने कुछ बच्चियों को गोद लिया था कि उनको बेसिक तौर पे पढ़ना नहीं आता था और उनका एडमिशन भी नहीं हो सकता था, क्योंकि वो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में कहीं हो नहीं पा रहा था। तो उनको हमने पढ़ना लिखना सिखाया, तो उसमें लगभग 25 बच्चियों को हमने गोद लिया था। उसके अलावा टीबी पेशेंट्स को पोषाहार, प्रोटीन की जो डाइट उपलब्ध कराना, पर्यावरण के लिए फिर प्लांटेशन करना, ये जो भी समाज में रह करके जो सामाजिक हित के लिए हम कार्य कर सकते हैं, वही सब क्षेत्र कार्य है हमारा। जानना चाहेंगे कि जो आपके द्वारा जैसे रक्तदान हुआ या नेत्रदान हुआ या फिर बच्चों को गोद लेकर उनको पढ़ाना हुआ, ये सब आप कैसे अरेंज करती हैं? आपके पास क्या अर्निंग है सरकार के द्वारा? कुछ आपको सहयोग मिलता है या फिर कैसे अर्निंग आप करती हैं? नहीं, अभी तक तो किसी प्रकार का सहयोग ऐसा नहीं मिला है, लेकिन मैं लोगों से अपील करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, चाहे वो मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हैं, और मैं बताती हूँ उनको कि मेरा मोटिव क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है और मैं किस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ। तो उसमें कुछ भी धनराशि जो जितनी भी वो मदद कर सकते हैं, तो वो सब अपने व्यक्तिगत तौर पे करते हैं मुझे। संस्था का एक अकाउंट है, तो उस अकाउंट में भी लोग ट्रांसफ़र करते हैं कि प्रोटीन डाइट के लिए किसी ने 500 दे दिए, किसी ने 1000 रुपए दे दिए। तो इस प्रकार से भी लोग मदद करते हैं, तो उसी से ये कार्य सुचारू रूप से चल पा रहा है। ये संगठन जो है इसमें कितने लोग टीम में काम करते हैं और आज तक कितने लोगों को नेत्रदान या फिर रक्तदान किया जा चुका है? देखिए, नेत्रदान के विषय में बात करें तो उसमें पंजीकरण होता है, वो तो जो है मृत्यु के उपरांत ही होता है कि उसमें डोनेशन होता है। बट रक्तदान का तो मैं नंबर अभी बताऊँ तो काफ़ी हमने कैंप्स कंडक्ट कराए हैं, तो काफ़ी सैकड़ों की संख्या में लोगों ने रक्तदान किया है। मैं खुद भी सुचारू मतलब लगातार निरंतर करते रहती हूँ। साल में 3 से 4 बार रक्तदान करती हूँ अगर मेरा स्वास्थ्य ठीक है, और लोगों से अपील भी करती हूँ। दूसरा जो आप एक पूछ रहे हैं कि कितने टीबी पेशेंट्स, तो लगभग हमने 75 प्लस ही अभी तक अडॉप्ट किए हैं और वो उनका स्वास्थ्य लाभ भी हुआ है। और जैसे कि हम जानना चाहेंगे कि कोई है जिसको मतलब कोई दर्शक देख रहा है, उसको रक्त की ज़रूरत है, आपसे संपर्क करना चाहे तो कहाँ आपका ऑफिस है या फिर कैसे आपसे संपर्क करें? देखिए, हम अभी बहुत बड़ी संस्था नहीं है कि हमारे पास बहुत बड़ा कोई स्टाफ है। इसमें मैं हूँ, मेरी बहन है, मेरे पिताजी हैं और साथ में हमारे कुछ एक स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मैं शिक्षिका रही हूँ तो हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं, तो वो कार्य करते हैं और सभी स्वैच्छिक रूप से करते हैं। वॉलंटरी वर्क है, तो स्वयं सेवा है। इसमें किसी प्रकार का ना तो मैं उनको वेतन देती हूँ, ना ही तो मैं खुद कोई वेतन प्राप्त करती हूँ। तो बच्चे सब जुड़ के काम करते हैं। संपर्क करने का जो एक मात्र अभी तक है सोर्स, वो ये है कि फेसबुक पेज है हमारा ह्यूमेन फाउंडेशन के नाम से। दूसरा मेरा संपर्क सूत्र है कि आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बस इस तरह से आप हमसे संपर्क करें। अगर कोई मदद हम कर सकते हैं तो अवश्य करेंगे।
हमारे दर्शक जो हैं वो जानना चाह रहे हैं कि जैसे कुछ लोगों को भय बना रहता है कि हम अगर रक्तदान करेंगे तो मुझे कमज़ोरी आ जाएगी या फिर कोई बीमारी वगैरह हो जाएगी। जो लोग रक्तदान करने से डरते हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगी आप? सिर्फ एक ही संदेश देना चाहती हूँ कि किसी फैक्ट्री में रक्त नहीं बनता है। हमारा शरीर है, यही एक फैक्ट्री है जिसको ईश्वर ने बनाया है, इसी में रक्त बनना है और डोनेट भी हम ही को करना है और अपने अब लोगों के लिए करना है, समाज के लिए करना है। और सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं हूँ, अगर मैं लड़की होकर के साल में 3 से 4 बार डोनेट कर सकती हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर मुझे कोई किसी तरह की कमज़ोरी नहीं है तो किसी को भी कोई समस्या आनी नहीं चाहिए। अगर किसी को कोई स्वास्थ्य समस्या है तो वो अपने डॉक्टर से एक बार बात कर ले और उसके बाद में जब उनके डॉक्टर की सलाह हो तो उसके बाद वो डोनेट कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई कमज़ोरी नहीं आती, बल्कि इसके और स्वास्थ्य लाभ हैं। जैसे उच्च रक्तचाप की जिनको समस्या रहती है या हीमोग्लोबिन बहुत बढ़ता है, ब्लड क्लॉटिंग की से रिलेटेड लोग कहते हैं, डॉक्टर्स का कहना है कि उनको हार्ट अटैक संबंधी समस्याओं की एक तरह से देखा जाए तो कहते हैं कि उम्मीद रहती है कि कम हार्ट अटैक्स होंगे, है ना। तो चांस कम हो जाता है हार्ट अटैक का, कैंसर संबंधी रोगों का और उच्च रक्तचाप का। हीमोग्लोबिन अधिक बढ़ने पर ये होता है कि रक्त आपका गाढ़ा हो जाता है। तो इन सभी जो गंभीर समस्याएं हैं, जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, उनसे भी निजात मिलती है। दूसरा, आप 1 यूनिट जो ब्लड डोनेट करते हैं उससे लगभग 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है, क्योंकि उसमें आरबीसी है, प्लाज्मा है, प्लेटलेट है, ये सब अलग किया जाता है। बहुत से कंपोनेंट हैं जो हमें पता भी नहीं होंगे, डॉक्टर्स अलग करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपके शरीर से कुछ ऐसा जो आप डोनेट करके और अन्य लोगों की जान बचा रहे हैं, तो जो आप जीवन दान देने का कार्य करते हैं, इससे जो परम संतुष्टि मिलती है वो शायद ही किसी काम में मिलती होगी। तो ये थी हमारे साथ समाज सेविका जिनका एक फाउंडेशन चलाया जा रहा है, ह्यूमन फाउंडेशन, जिसमें आज तक देखा जाए नेत्रदान हुआ या फिर क्षय रोग के जो मरीज हुए उनको गोद लेकर उनका इलाज कराना, जो असहाय बच्चे हुए उनको गोद लेकर पढ़ाना लिखाना।